हेलो एवरीवन। तो मेरा एसबीआई का एग्ज़ाम हो चुका है जो कि कल था 4 अगस्त का। एंड मेरी शिफ्ट थी सेकंड और मुझे लग रहा था कि हाँ पेपर ठीक आएगा। ऐसा ही हुआ, पेपर जैसा फर्स्ट शिफ्ट में था लाइक वाइज वैसा ही था, सिमिलर थोड़ा सा। तो इंग्लिश में एरर थे, क्लोज टेस्ट थे। सबसे पहले क्लोज टेस्ट था और 7 जी तक थे, हाँ मतलब 7 थे फिलअप्स, मतलब 7 फिल करने थे आपको। और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट थे, करीबन 3 से 4 थे। पैराजंबल था एक और वर्ड यूसेज था। ठीक है, अब इसमें मैंने सबसे पहले स्टार्ट करा था एरर से, एरर और उसके बाद सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले इजी थे वो किए। फिर शायद बीच में पैसेज आ गया था और एक दो क्वेश्चन ये वर्ड यूसेज के आ गए। तो मैं वर्ड यूसेज में बताऊँगी हुआ क्या था। इसके बाद पैराजंबल पे जब मैं आई तब तक मेरा टाइम ख़त्म हो गया था। और तो फिर मैंने क्या करा, पैराजंबल को पढ़ा मैंने। इतना ही पढ़ सकती थी मैं कि मैं फ़र्स्ट या लास्ट ढूंढ सकूँ, इतना ही टाइम था मेरे पास। मतलब अराउंड होंगे 30 सेकेंड अराउंड। तो मैंने क्या करा, पूरा पढ़ के जो फर्स्ट था ना सिर्फ वो लगा दिया, क्योंकि मुझे पता था फर्स्ट तो सही जाएगा, क्योंकि वो ईजी था। मतलब कि अगर मैं थोड़ा सा और मुझे टाइम मिलता ना 1 मिनट का तो शायद वो पूरा बन जाता, बट वो इतना ईजी था तो मेरे को फ़र्स्ट तो मिल ही गया था, तो मैंने फ़र्स्ट ही लगा दिया सबसे पहले। अच्छा, वर्ड यूजेस में क्या हुआ, वर्ड यूजेस में एक वर्ड था ब्रेक, एक वर्ड था इंसेसेंट। ठीक है, अब ब्रेक ब्रेक वर्ड बहुत आसान है, देखो सबको लग रहा होगा ब्रेक तो बहुत आसान है, क्या ही होगा वर्ड यूजेस में। एक था ब्रेक फेल होना, एक था ब्रेक कुछ टूट जाना, इनटू पीसेस में टूट जाना, और एक कुछ था ब्रेक का और। लेकिन इन दो वर्ड्स में तो ठीक था ब्रेक, बट ब्रेक की जो गाड़ियों में जो ब्रेक होता है उसकी जो स्पेलिंग होती है वो होती है BRAKE। ठीक है, अब देखो भगवान जी की इतनी कृपा थी कि उसमें ना 3 दिए हुए थे उन्होंने, 3 से मतलब तीनों में मुझे तो लग रहा था तीनों ही सही है, क्या गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ऑप्शन पे जब मैं गई तो उसमें ऑल 3 का ऑप्शन ही नहीं थे। ऑप्शन था A एंड B का, B एंड C का, और सिंगल सिंगल सिंगल। ठीक है, अब मैंने पढ़ा, मुझे ब्रेक की स्पेलिंग जो वो वाली होती है ना BRAKE वाली, वो वाली ब्रेक फेल वाली स्पेलिंग मुझे याद नहीं थी। और एग्जैक्टली पेपर करने के आने के बाद 1 घंटे के बाद आई, एकदम से सडनली दिमाग में आया भाई ब्रेक फेल की स्पेलिंग तो BRAKE होती है। और फिर याद आया, अच्छा वो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि अगर उसमें ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन होता ना तो मैं ऑल ऑफ द अबव टिक करके आगे बढ़ जाती, मैं देखती भी नहीं, या वो मेरा गलत होता फिर बिना फालतू में। ठीक है, इंसेसेंट था, इंसेसेंट अच्छा था और ये मैंने कर दिया। एक वर्ड और था, 3 थे आई गेस, तो ये 3 तो टोटल मेरे मिला के 34 या पता नहीं 35 हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश में। इसके बाद आते हैं मैथ्स में। मैथ्स थी इजी टू मॉडरेट। देखो मैं जब मॉक में कर रही थी तो मेरे तो मार्क्स 2 3 4 ही आ रहे थे, इससे ज़्यादा नहीं आए। और जब मैंने सेक्शनल दिया था तो मेरे 12 13 इससे ऊपर नहीं गए, मतलब कि अटेम्प्ट भी और मेरे मार्क्स भी। ठीक है, दोनों में। लेकिन मैंने वहाँ पे पेपर में भाई मेरा तो ठीक ठीक हो गया, जहाँ तक मैंने DI देखी मेरा दिल खुश हो गया सिर्फ 4 का ही डेटा था। मतलब जैसे मॉक्स में 5 5 6 6 दे देते हैं ना डेटा, F तक दे देते हैं, निकालो सबकी वैल्यूज़, ऐसा नहीं था उसमें, इजी डेटा था। तो मैंने यहीं से स्टार्ट कर दिया सीधा। पहला अर्थमेटिक का एक क्वेश्चन था वो करा, और उसके बाद मैंने DI उठा ली। 2 DI बैक टू बैक आई थी मेरे पास, मैंने दोनों DI बैक टू बैक कर दी। फिर मैंने अर्थमेटिक करा, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक करा। फिर मेरे से नहीं हो रहा था तो मैंने पीछे से चली गई, मतलब नीचे से क्वेश्चन में, मतलब 30 नंबर से चली गई, क्योंकि मुझे पता था बीच में जाऊँगी ना मेरा दिमाग भी ख़राब होगा, और मैं बीच में किसी क्वेश्चन लगी तो मैं फंस जाऊँगी। ईजी क्वेश्चन पीछे मिलते हैं ज़्यादातर मॉक में भी, तो मैंने सोचा पीछे से चलते हैं। तो पीछे से मैंने 2 3 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के थे, आई गेस यस शायद, तो मैंने वो किए। पीछे से भी हो गए थे 1 2 क्वेश्चन, इजी थे। एक मेंसुरेशन का क्वेश्चन था, वो वाला रेक्टेंगल और स्क्वायर वाला, रेक्टेंगल का क्वेश्चन था, उसमें लेंथ और विड्थ वगैरह दे रखी थी, तो वो ठीक, तो वो में ईजिली हो गया था, मतलब पीछे से 1 2 क्वेश्चन और। तो मेरे अटैम्प्ट ओवरऑल इसमें 17 बैठ गए, और एक्यूरेसी भी मेरी मैथ्स में आ रही है अच्छी। तो अगर गलत होगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन गलत हो सकता है, एक आध क्वेश्चन कोई, वरना मैंने सारे सही किए हैं। मतलब मैथ्स में एक्यूरेसी मेरी ठीक है। अच्छा, हम इंग्लिश में भी मेरी एक्यूरेसी अच्छी है, तो ठीक है, मतलब 35 है ना करें ना, तो अराउंड मेरे 30 नंबर आराम से आने चाहिए, 30 से ऊपर ही आने चाहिए वैसे तो। फिर इसके बाद रीजनिंग भाई मॉडरेट था। देखो इंग्लिश में कहूँगी बहुत आसान था, मैथ्स करने के टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि हाँ डुएबल है, मैं कर लूँगी। जैसा कि मेरा क्वांट बहुत वीक है, सबको पता है, अगर जो इस पे है चैनल पे सबको पता है कि मैं सिर्फ क्वांट में ही रोती हूँ हमेशा क्वांट में ही कांड होते हैं मेरे से, तो क्वांट ही मेरे को हार्ड लगता है। तो क्वांट मेरे हिसाब से ठीक था, डुएबल था, मतलब
पेपर इस लेवल का था कि हाँ भाई मैं मेरे जैसे बच्चे कर ले जिनका मैथ्स वीक है। हालांकि मेरे से पहले एक बच्ची गई थी, उसने कहा था मुझे फर्स्ट शिफ्ट में कि मैथ्स ठीक ठीक था, मतलब कि उसके हिसाब से, जबकि उसका क्वांट बहुत अच्छा है, वो मेंस तक दे के आ रखी है और मेंस में भी उसके काफ़ी अच्छे नंबर आ रखे हैं। और मैं मतलब मेरा क्वांट तो वीक है ही, सबको ही पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद 1 मिनट ये ब्लर हो रहा है। इसके बाद आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग मॉडरेट था। मैंने क्यों कहा मॉडरेट था? क्योंकि इसमें मिसलिनियस का एक आध भी 2 ही क्वेश्चन थे मुझे जहाँ तक याद है। हाँ 2 क्वेश्चन थे इसके थे और 3 क्वेश्चन कंपैरिजन वाले के थे, 5 क्वेश्चन ये हो गए और बाकी सारी पजल्स ही भरी हुई थी। उसमें से 2 पजल मेरी हो गई और 2 में मैं अटकी थी। सबसे पहले वाली पजल जो कि सर्कल बेस्ड थी, भाई इतनी आसान पजल, मैं कह रही हूँ आप कहोगे ये तो क्लर्क बेस्ड है, लेकिन जब उसे करने बैठे ना, वो 4 पॉसिबिलिटी, मतलब 4 बार करने के बाद भी, 2-2 पॉसिबिलिटी लेके 4 बार करने के बाद भी वो मेरे से नहीं हुई है। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने को छोड़ यार इस आगे बढ़ते हैं सीधा सीधा। फिर मैंने क्या करा, एक पजल और मैंने करी सेकंड नंबर पे, वो मेरी हो गई। थर्ड वाली करी मैंने, हो गई। फोर्थ वाली उस पर भी मैं अटकी जाके, और जबकि बॉक्स बेस्ड पजल थी, और बॉक्स बेस्ड पजल मेरी ना जो लाइन वाइज आती है ना, वो वाली पजल मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट पजल्स है। मतलब मैं सबसे पहले वही पजल्स करती हूँ जाके, अगर मुझे मिल जाए कहीं पे तो अब भाई मैं उसमें भी अटक गई। मैंने इतनी सारी पॉसिबिलिटी, 4 लाइन की पॉसिबिलिटीज़ बनाई थी, उनमें भी वो पॉसिबिलिटीज़ में नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा छोड़ यार इससे आगे बढ़ते हैं। कंपैरिजन वाला करा, फिर मैंने जल्दी जल्दी कंपैरिजन के 3 क्वेश्चन से ये ईजिली हो गए। इसमें मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। मैंने कहा हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं, करते हैं आगे। फिर उसके बाद गए, एक मिसलेनियस का क्वेश्चन था जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं ना, वो वाला था। और एक क्वेश्चन था जिसमें वो नंबर दे देता है, उसमें कुछ किसी में इंक्रीमेंट कराता है, किसी में लेस कराता है। ये वाला क्वेश्चन भी इजीली हो गया था। तो 2 क्वेश्चन हो गए थे मेरे। तो मेरे ओवरऑल मिला के ना, जहाँ 20-25 जाने चाहिए थे, वहाँ मेरे सिर्फ 18 ही गए हैं। मतलब रीजनिंग में बहुत कम अटैम्प्ट हुए हैं, नॉट अप टू द मार्क। मतलब मैं रीजनिंग के सेक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, इतना गंदा सेक्शन गया है। और क्योंकि अगर इसमें 20, 21, 22, 23 भी हो जाते ना, तब भी मैं समझती कि हाँ भाई बहुत अच्छा कर गई मैं। इसके बाद टोटल अब देख सकते हो, पता नहीं भाई जनरल कैटेगरी का क्या होगा क्योंकि कट ऑफ तो हाई जानी है, तो कंफर्म है जिस हिसाब का पेपर था। और पिछले साल भी यही हुआ था, कट ऑफ तो जाएगी ही जाएगी, 61-62 तो जाएगी आराम से। मैं लास्ट टाइम भी 1 नंबर से आई गेस रही थी, 1.5 नंबर से मैं रही थी। इस बार कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए देखते क्या होता है। ओके देन भाई, ये था मेरा SBI PO का अपना एनालिसिस। इसके बाद अब मेरा IBPS PO का है, देखते हैं। और एक फॉर्म और जो निकला हुआ है IO, क्या है वो, OICL वाला असिस्टेंट का, लेट्स सी उसको भी फिल करूँगी मैं, सोच रही हूँ मैं। लेट्स हैव अनदर अपॉर्चुनिटी, तो देखते हैं। ओके देन बाय। और आप लोग अपने अटेम्प्ट्स भी बताना मुझे, और भी कुछ पूछना हो या बताना हो तो प्लीज़ बता देना। ओके बाय।